दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज अपन शुरू करते हैं संधि के अंदर यण और अयादि संधि। पिछले वीडियो के अंदर अपन पढ़े थे गुण संधि और वर्धी संधि, दोनों साथ में पढ़े थी। और आज अपन दोनों साथ में और पढ़ेंगे यण संधि और अयादि संधि। तो शुरू करते हैं यण संधि और अयादि संधि। तो यहाँ लिखते हैं अपन यण संधि और इधर लिखते हैं अपन अयादि संधि। अयादि यण और अयादि के अंदर सबसे पहले अपन लिखेंगे इसकी पहचान। पहचान क्या है? ये और वे। ये और वे से मिल जाए आपको तो यण संधि। इसके अंदर ये एक और है, ये और वे से पहले आधा वर्ण होना चाहिए। पहले आधा वर्ण, जैसे ये और वे से पहले आधा वर्ण तो यण संधि। और अयादि संधि के अंदर पहचान क्या है? पहचान ये और वे, इसके अंदर पूर्ण, इससे पहले कोई आधा वर्ण नहीं मिले तो पहचान क्या होगी? अयादि संधि। जैसे अपन इसको उदाहरण के स्वरूप आराम से समझेंगे। यण और पहले तो इसकी पहचान लिख ली आपने, अब इसकी लिखते हैं अपन पहले क्या, जहां से विच्छेद हो वहां पर क्या क्या दो वर्ड आ सकते हैं। तो इसके अंदर आता है यण संधि के अंदर ई या ई के बाद, ई या ई के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो क्या आ जाए? बन जाएगा ये बन जाएगा। और ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो वे बन जाएगा। ये चीज आप याद रखना। इसके अंदर क्या है? ए या ऐ के बाद, ए या ऐ के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो ये क्या बन जाएगा? ये। और ओ या औ के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो बन जाएगा अपने वे। पहचान आप इसकी याद रखोगे, इसको याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, पहचान याद रहेगी तो आराम से इसको समझ में आएगा। जैसे पहचान ये और वे से पहले आधा वर्ण जैसे मिल जाए, यण संधि का उदाहरण होगा जहां से विच्छेद हो वहां पर मिलना चाहिए, सिंपल। और अयादि संधि का पहचान है ये और वे, वो भी पूर्ण वर्ड, उसके अंदर आधा वर्ण नहीं हो तो ये हो जाएगा। अब अपन इसके उदाहरण करेंगे। उदाहरण के थ्रू इसको अपन आराम से समझेंगे और ये अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको उदाहरण के थ्रू। तो अपन अब करते हैं उदाहरण। जैसे सबसे पहले आपका पहला उदाहरण लिखता हूं मैं, अत्यल्प। अत्यल्प उदाहरण देखो, अत्यल्प उदाहरण में वही करा रहा हूं जो आज तक एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, क्वेश्चन है वही करा रहा हूं। जैसे अत्यल्प, ये से पहले आधा वर्ण है तो आंखों मीच गई कौन सी संधि? यण संधि। पहले यही आपको पहचाननी है, संधि कौन सी है कि यण। फिर अपन अगले स्टेप पर जाना है। अगला स्टेप सरल है, पहचानने के बाद तो इतना इजी होती है संधि। अत्यल्प के अंदर सबसे पहले अति, अति इसके अंदर है। क्यों? ई या ई के बाद ये होता है, ये तो फिर आपको पहचानने के बाद आराम से लग जाएगा। ई या बड़ी के बाद क्या आएगा? ई या बड़ी आ गया तो मतलब ते हटा दिया आप, और ई या बड़ी ई। बाकी ये हट जाएगा। जैसे ही आप यण संधि और अयादि संधि के अंदर विच्छेद करोगे तो ये और वे हट जाते हैं। ये आप नोट करके लिख लेना। अभी मैं और लिखा देता हूं आपको, पहले ये संधि कर लेते हैं एक दो उदाहरण तो आराम से समझ में आएगी। ये हट जाएगा। बाकी क्या, ये का हट जाने के बाद बाकी क्या बता? ए इसके अंदर कोई मात्रा नहीं है इसीलिए ए बच रहा है, जो मात्रा है नहीं तो वही शेष बचती है। अति प्लस अल्प, बाकी क्या है? अल्प। अति प्लस अल्प, इसके अंदर क्या है? ई या छोटी ई है और इसके अंदर ए। ई या ए दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे। समझ में आया आपको? नहीं आया तो और बता देता हूँ उदाहरण। जैसे गत्या अवरोध, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार क्वेश्चन आ रखा है। गत्या अवरोध, गत्य अवरोध, गत्य अवरोध। लोग इसको अंदर शब्द शुद्धि भी है क्योंकि इसका लिखते हैं गत्या अवरोध, या लगाते हैं, या नहीं आएगा, ये आएगा गत्या अवरोध। ये या शब्द शुद्धि का भी उदाहरण है। ये गत्या अवरोध का क्या होगा?
ते वर्ड है तो कौन सी संधि, ये से पहले आधा वर्ण, संधि कौन सी, यण संधि। तो सबसे पहले गति, गति कैसा आएगा, छोटा या बड़ा, छोटा, प्लस अवरोध, गति प्लस अवरोध। यहां से छोटा ही, यहां से ए और दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। समझ में आया होगा आपको। और उदाहरण करूंगा मैं, बहुत सारे उदाहरण करूंगा। पहले अपन अयादी संधि के भी साथ में उदाहरण करते हैं, एक दो इसके भी करते हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण है ए और ये से पहले पूर्ण वर्ड संधि कौन सी, अयादी संधि। छोटा सा वर्ड है ए, तो क्या बनेगा, ए प्लस ए, संधि विच्छेद क्या होगी, ए प्लस ए। इसके अंदर छोटा सा देखो आई का कोई क्या होगा, ए प्लस ए, सिंपल हुआ। इसके अंदर जैसी मात्रा होगी, जैसे ए की मात्रा है इसके अंदर, तो छोटा वाला ए आता है, जैसे आ हो गया बड़े वाला आई आता है। ये आप याद रखना यहाँ पर। जैसे एक और उदाहरण लेता हूँ, नयन, ये आपको आराम से समझ में आएगा। नयन, तो सबसे पहले मैं क्या ये आया, तो ये क्या, ए या आई के बाद, तो ने के ऊपर मात्रा कौन सी लगेगी, ए या आगे। इसके अंदर मात्रा है या नहीं है, कुछ नहीं है, तो मतलब सिंगल मात्रा लगेगी। अगर इसके अंदर आ होती तो डबल मात्रा लग जाती, आई हो जाता। ने प्लस ये हट जाएगा, बाकी क्या बचा, ए, और वास्तव में ने, ए ये अन, यहाँ से ए आएगा और यहाँ से ए, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। ये था अपना अयादी संधि का उदाहरण। एक नोट लगा के अपन को लिखना है, वो आप पहले नोट लगा के लिखो। नोट लगा के लिखो यहां पर आप, नोट यण और अयादी संधि में, यण और अयादी संधि का विच्छेद करते समय ये और वे हट जाते हैं। ये और वे तो क्या जाते हैं, हट जाते हैं। तथा प्लस के बाद ये और वे के साथ जो अर्ध मात्रा होती है, अर्ध मात्राएं शेष रहती है, जहां मात्रा शेष नहीं होती है, शेष नहीं रहे। जैसे अपने अभी किया था नयन, उसके अंदर मात्रा कुछ थी नहीं, तो जहां पर मात्रा नहीं हो वहां ए शेष रह जाता है, ए शेष रहता है। जब मात्रा शेष नहीं हुआ वहां पर क्या आ जाता है, ए। जैसे अपन लिखा था, जैसे ये है, इस ये के अंदर ए की मात्रा साथ में है, तो ये किससे बना हुआ है, ये के नीचे हलंत प्लस ए,
इस तरह ये वर्ड बन रखा है। जब ये हटेगा तो ए मात्रा वापस शेष रह जाती है, इसलिए अगले के अंदर ए लगा होता है। ये आप नोट लिखो। फिर अपन इसके और उदाहरण करते हैं, और बहुत सारे उदाहरण करते हैं अपन इसके। जैसे उदाहरण और लेते हैं अपन, भवादी, भे आधा वा और दी, भवादी। वे से पहले भे आधा है, मतलब यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का उदाहरण है तो सबसे पहले भे आया, भे वे आया। वे किससे बनेगा? ऊ या बड़ा ऊ से। तो पहला वर्ड आएगा भू। भू क्यों आया? बड़ा मात्रा क्यों आया? भू के अंदर मैंने आपको बताया थी मात्रा के लिए, जब मात्रा वर्ण का शब्द उसका अर्थ निकले तो बड़ी मात्रा आएगी। तो भू प्लस वे हट जाएगा। वे के अंदर मात्रा कोई है क्या? भूवादी है, भूवादी। वाह है ये, तो वे हट जाएगा। बाकी क्या आ की मात्रा बची? तो आदि। भू प्लस आदि। अगला अपन देखो न्याय। न्याय, न्याय का क्या होगा? ये से पहले आधा वर्ण, तो संधि कौन सी? यण संधि। यण संधि होती है, ये आया मतलब ई या बड़ी आएगा, तो पहले क्या आएगा? नी के अंदर मात्रा आ गई ई की, ये हट जाएगा। बाकी मात्रा शेष की आ की बची, तो ये न्याय। जैसे और उदाहरण लिखते हैं अपन, मध्यवाल्य, मैं आधा धे वा ले ये। जे मैं आधा धे ये, आधा धे वाले। वे से पहले आधा है तो यण संधि का उदाहरण है। वे आया मतलब ऊ या बड़ा ऊ, तो सबसे पहले आएगा मधु। क्या आएगा? मधु। मधु कैसा आता? छोटा, मधु। मधु प्लस वे हट जाएगा, मात्रा बाकी बची आ और आल्य, मधुवाल्य। आयादी संधि के अंदर अपन देखें, इसके अंदर साथ में करें तो आराम से आता है समझ में। आयादी संधि देखते हैं अपन। इसके बाद आयादी संधि के अंदर उदाहरण लिखते हैं अपन, शयन। शयन, शे से पहले पूरा वर्ण, जहां से संधि हो वहां से देखो, विच्छेद हो वहां से शे, ये है, ये मतलब यण संधि या आयादी संधि हो सकती है। ये से पहले पूरा वर्ण है तो मतलब फिक्स है आयादी संधि। और इसका क्या होगा? ये आया मतलब क्या आएगा? ए या आई, तो शे प्लस ये हट जाएगा, मात्रा ए की बढ़ जाएगी, बाकी अन्य। इसके अंदर ए आएगा, इसके अंदर ए, बाद दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे। जैसे ऐसे ही वर्ड होगा चयन। चे पर मात्रा कैसे आएगी? एक। क्यों? यहां पर अगर आ आता तो डबल मात्रा आ जाती, ए है चे, ये हट जाएगा, मात्रा शेष बचेंगी बची ए की, और पीछे अन। जैसे भव, भव, भव का संधि विच्छेद क्या होगा? वे है मतलब ओ के आ गया, ओ या औ, ओ या औ है। वे के पहले सिर्फ ए की मात्रा है, आ की मात्रा नहीं है, तो ए की मात्रा आएगी यहीं, भो प्लस। बाकी ये वे हट जाएगा, मात्रा किसकी बच जाएगी? ए की, भो प्लस ए, भो बन जाएगा, भो प्लस ए। संधि विच्छेद क्या होगा? भो प्लस ए, भव। इसी के अंदर देखो, अगर ये भाव हो जाए तो क्या होता? भव का ये भाव क्या चेंज होता? यही मैं बता रहा हूं आपको, भव और भाव साथ में कर रहा हूं, इसीलिए यही बता रहा हूं। वे है मतलब किसकी मात्रा? ओ या औ की आएगी, तो भे। आ की मात्रा तो डबल मात्रा आएगी, क्योंकि ऐ की आएगी, आ की मात्रा आती ओ की मात्रा आ जाएगी, और बाकी बचा ओ, बाकी बचा ए, तो भो प्लस ए। ये इसका डिफरेंट देखो, यहाँ से सिंगल और डबल मात्रा का आपका पता चल जाता है कि ये मात्रा सिंगल आएगी या डबल आ जाएगी।
और उदाहरण करते हैं अपन इसके। और उदाहरण करते हैं जैसे अयदि संधि के धावक, धावक, धावक का पर्यायवाची संधि विच्छेद क्या होगा? 2 प्लस, धावक क्या होगा? 2 प्लस ए और बाकी बचा के 2 प्लस अक, धावक। जैसे भावना, भावना का क्या होगा? भो प्लस अन्ना, भावना। जैसे हवन, हवन का क्या होगा? वे है, तो कैसी मात्रा आएगी? हो प्लस अन्न। जैसे वट वृक्ष, वट वृक्ष, वट वृक्ष का क्या होगा? वटो प्लस वृक्ष। री का है तो मैं अभी आपको अलग से और बताऊंगा री का कैसे होता है। री ऊपर वाले हो, ऊपर वाला रे आधा या नीचे वाला, ये अपन इसको पूरा करने के, संधि करने के बाद अपन को उसको और समझेंगे। इसके और उदाहरण करते हैं अपन। जैसे त्रिम्बकम, शिव जी का पर्यायवाची होगा, आपने वो सुना होगा, ओम त्रिम्बकम यजामहे यजुष्टम पुष्टिवर्धनम, मृत्युंजय मंत्र, उसका त्रिम्बकम, कि ये किसका पर्यायवाची है? त्रिम्बकम। त्रिम्बक मतलब ये शिव जी का पर्यायवाची। त्रिम्बक किसका पर्यायवाची? शिव जी का, शिव जी का पर्यायवाची। ये से पहले आधा है तो संधि कौन सी होगी? ये। तो सबसे पहले ये आया, मतलब ये आएगा त्रि प्लस, बाकी क्या बचा? ये का ए सेंस बच गया, ए ऊपर बिंदी है और बक, 3 प्लस बक। अम्बक का मतलब होता है आंख, ये आंख का पर्यायवाची है, ये भी साथ में लिखना। आंख को क्या कहते हैं? अम्बक भी कहते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे पुष्टिवर्धनम, ये मृत्युंजय मंत्र है, उसका ये लिया गया है। और देखो शवलभ, शवलभ का मतलब सु प्लस अल्प। इसके अंदर सव के अंदर एक नोट लगा के लिख देना आप, अगर सव यदि खुद संबंधी अर्थ दे तो ये वे ऋण संधि का उदाहरण नहीं होगा। सव नोट लगा के लिखो, सव नोट, सव शब्द है जो अभी अपने लिखा शवल, स्वल्प लिखा, इसके अंदर और पर्यायवाची आएंगे, वो इसके पर्यायवाची है, इसकी संधि है नहीं है, वो अपन देखेंगे। जैसे सव शब्द है, सव शब्द है यदि खुद का, खुद संबंधी अर्थ दे। इसका मतलब क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। दे तो वह यण संधि का उदाहरण नहीं होगा। जैसे अपने अभी लिखा है स्वल्प, सु मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है स्वल्प, सब अपना खुद का अर्थ नहीं दे रहा है। एक और उदाहरण लिख रहा हूं। जैसे अपन एक और उदाहरण लिखते हैं, जैसे अपन स्वेच्छा, सब का ले रहा हूं मैं इसीलिए स्वेच्छा, वही देखना है इसके अंदर कि भाई ये सब अपना अर्थ दे या नहीं दे। मैंने क्या लिखा? सब शब्द यदि खुद संबंधी अर्थ दे तो वह यण संधि का उदाहरण नहीं होगा।
लेकिन देखो सौ प्लस अल्प, सु प्लस अल्प आपने इसके अंदर बनाया शुल्क, इसके अंदर सौ का कोई रोल ही नहीं है देखो। लेकिन स्वेच्छा, सौ का मतलब स्वेच्छा का अर्थ निकल रहे, देखो स्वेच्छा मतलब खुद की इच्छा, अगर सौ वर्ड हटा दे तो क्या बचेगा, इच्छा बचेगा। इच्छा का वर्ड क्या है, लेकिन जैसे सौ लगाते हैं मतलब खुद की इच्छा, अर्थ निकल रहा है, स्वेच्छा का अर्थ निकल रहा है सौ का, तो ये यण संधि का अपने उदाहरण नहीं होगा। तो ये किसका उदाहरण होगा, जैसे सौ मात्रा कौन सी है, एक मात्रा संधि कौन सी होती है, गुण, तो सौ प्लस इच्छा, सौ प्लस इच्छा, तो ये किसकी संधि विच्छेद है, तो गुण संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, गुण संधि का। इससे सारे स्वागत, और अपने इसके उदाहरण करते हैं, जैसे सौ के कर रहा हूं, बाकी तो आप उसको समझा दिया, समझ में आ गया होगा आपको। जैसे स्वच्छ, स्वच्छ भारत अभियान वाला वही स्वच्छ, सौ और दे रहा नहीं दे रहा, तो ये संधि करते हैं अपन को ऐसे ही पता है, सौ अच्छ मतलब सौ इसका कोई अर्थ है, अच्छ मतलब अच्छा, कोई अर्थ नहीं दे रहा है, तो संधि विच्छेद क्या होगा, सु प्लस अच्छ, सु प्लस अच्छ, स्वच्छ। और देखो आप जैसे स्वागत, अर्थ दे रहा है क्या कि नहीं दे रहा है, तो सु प्लस आगत, आगत। और अर्थ देने वाला बताऊं आपको एक बार, जैसे स्वाध्याय, स्वाध्याय, स्वाध्याय का अर्थ क्या है, देखो सौ, सौ पहले हटा लो, अध्याय, अध्याय तो अध्याय मतलब पढ़ना, सौ मतलब खुद के लिए पढ़ना, अर्थ निकल रहा है। तो इसका संधि कैसे होगी, संधि ये से वाला तो होगा नहीं, क्योंकि ये संधि अर्थ नहीं दे रहा है, तो कहां से होगी, फिर और देखो आ की मात्रा आ रहा है, क्या है, आ की संधि कौन सी हो सकती है, दीर्घ संधि का उदाहरण हो सकता है। तो इसका देखो दीर्घ, सौ प्लस अध्याय हुआ, जुड़ गया, मतलब ये किसका उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण है सौ प्लस अध्याय। इस तरह ये सौ का था, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट ये सौ वाला था, तो मैंने आपको बता दिया। अब अपन अयादी संधि के 3-4 मैंने आपको उदाहरण बता देता हूँ, वो अयादी संधि के अंदर आप किस तरह करते हैं ये कमेंट्स के अंदर आप बताना। जैसे नायिका, इसका आप स्वयं करना, अयादी संधि के अनुसार करना है इसको, या आप पहचानना कि पहले संधि कौन सी है फिर करना। गायिका, नायिका हो गई, गायिका हो गई, एक मोस्ट इंपोर्टेंट दे रहा हूं विधायिका, विधायिका। जैसे दायनी, इनका जरूर करना। जैसे हवी, ये 5 उदाहरण है आपके सामने, इसके जरूर आप एक बार कमेंट्स करके बता देना इसकी ये है। अब इसके अंदर ये अपने साथ यण संधि और अयादी संधि पूर्ण होती है। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे री के। री 3 तरह की होती है, आपको पता है री कितने तरह की होती है, ये री है, ये री, इसके 3 तरह की री होती है। कौन कौन सी, एक तो जो नीचे वाली मात्रा है, एक जो ऊपर वाली मात्रा है, और ये खुद तरह, ये 3 तरह की री के अंदर परिभाषा आती है तीनों। तो इसके ऊपर इस टाइप से समझेंगे कि ये आता है, ये कौन सी संधि होगी, 100% वही संधि मिलेगी। ऊपर वाली जैसे मात्रा है तो आप आंख बंद के वो बात लगा सकते हो, और त्रय वाली आए तो इसके अंदर अपन अंक मिनट लगा सकते हो, ये संधि होगी। तो ये अपन री पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर इसके साथ अपन संधि पूर्ण हो जाएगी 500 संधि, और इसके बाद अपन व्यंजन संधि शुरू करेंगे। धीरे धीरे अपना हिंदी का कोर्स पूरा करेंगे ताकि हिंदी आराम से आपको समझ आएगी। जैसे आपको संधि पूरी होगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और दृश्य संधि, इसके साथ आप उपसर्ग और प्रत्यय ये भी सीख जाओगे, साथ साथ में उपसर्ग और प्रत्यय भी हो जाएंगे।
तो ये थी अपनी आज की क्लास, जिसके अंदर अपने दो संधि यण संधि और अयादि संधि दोनों का अपने विस्तृत वर्णन देखा है और किस तरह इनका संधि विच्छेद होता है और उनकी पहचान क्या है वो भी अपन ने देखा है। तो अपन अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को सनहरी क्लासेज के। तो अपन मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।